एक समय की बात है। एक सुंदर सा गांव था, नदी के किनारे हरे भरे पहाड़ों के बीच बसा था। उस गांव में रहती थी दो बहुएं। दो बहुओं की शादी को बस कुछ ही महीने हुए थे। उनकी सासू माँ लीलावती बहुत ही अच्छी थी, अपनी बहुओं से बहुत स्नेह करती थी और दोनों बहुएं भी अपनी सासू माँ को बहुत ही मानती थी। पर दोनों बहुओं में से एक बहू, छोटी बहू, बहुत ही ज़्यादा आलसी थी। उसे काम करना बिल्कुल पसंद नहीं था, तिनका तक नहीं उठाती थी। पर बड़ी बहू पायल बहुत काम करती थी, बहुत ही कर्मठ थी। घर का सारा काम ज़्यादातर समय वही करती थी। छोटी बहू तो दिन भर आराम करती थी। सासू माँ दिल की बहुत अच्छी थी, इसलिए अपनी छोटी बहू को वो कुछ नहीं बोलती थी, कहीं उसका मन में कोई बात ना बैठ जाए। इस वजह से दिन बीतता रहा, पर छोटी बहू आंचल एक भी काम ना करती। बड़ी बहू पायल काम करते करते बहुत थक जाती। ओह, परेशान हो गई हूँ मैं, कौन सा काम करूँ, कोई भी काम ख़त्म नहीं होता है। अभी तो बर्तन धोकर आई थी, अभी इतने सारे बर्तन फिर से जमा हो गए। छोटी भी ना खाना खा देती है और वहीं पर बर्तन रख देती है, इतना भी नहीं कि उठाकर आंगन में जाकर रख दे। धोती तो नहीं है, हमेशा मैं ही धोती हूँ बर्तन। क्या करूँ, कितना काम करूँ। अभी नल भी खराब हो गया है, नदी में जाकर पानी लाना पड़ेगा मुझे। चलो नदी में जाकर पानी लेकर आती हूँ। सुबह का नाश्ता बनाते बनाते बहुत थक गई थी पायल। ओह, मेरे तो कमर में दर्द हो रहा है। दीदी, कहाँ जा रही हैं आप? पानी भरने जा रही हूँ। हाँ दीदी, वो क्या है कि मेरे पैरों में बहुत दर्द है दीदी, आज मेरे लिए 2 मटका पानी ले आइएगा, मैं यहीं पर नहा लूँगी। क्या 2 मटका पानी? क्या दीदी, आप तो 5 मटका पानी अपने सर पे लाद कर आ जाती हो, मैंने देखा है। मैं तो बस 2 मटके लाने के लिए बोल रही हूँ। इसका मैं क्या करूँ? कल मुझे बोल रही थी कि हाथ में दर्द है, 2 मटके पानी ला दो, और उस दिन बोल रही थी कि कमर में दर्द है, उसके अगले दिन बोल रही थी कि पीठ में दर्द है। क्या झूठी है ये, झूठी बोल रही है, बहुत ही ज़्यादा आलसी है। तिनका तो नहीं उठाया जाता इससे, पानी क्या लाएगी ये नदी में जाकर। 2 मटके पानी लाना पड़ेगा इसके लिए, थोड़ा सा भी सोच विचार नहीं है। पर आज तो बहुत दर्द हो रहा है कमर में, नहीं मैं तो नहीं ला सकती 3 मटके पानी। अच्छा सुनो छोटी, चलो ना, मैं तो जा रही हूँ नदी, तुम भी मेरे साथ आ जाओ, मैं तुम्हारे लिए वहाँ पर बैठ जाऊँगी। तुम नहा लेना, फिर दोनों साथ में आ जाएंगे। क्या क्या दीदी, मैंने तुम्हें बोला कि मेरे पैर में दर्द हो रहा है और मैं नहीं जा सकती, और तुम मुझे बोल रही हो कि चलो मैं तुम्हारे साथ बैठ जाऊंगी, फिर तुम नहा लेना, फिर दोनों साथ में मिलकर आ जाएंगे। मुझे क्या नदी जाने के लिए डर लगता है या नदी में डर लगता है क्या दीदी? एक काम बोला वो भी नहीं होता है आपसे। मैं तो आपको अपनी बहन मानती हूँ, इसलिए बोला, नहीं तो बोलती क्या। ठीक है, कोई ज़रूरत नहीं मेरे लिए 1-2 मटके पानी लाने की, मैं खुद ही चली जाऊँगी। हाँ, हाय दैया, पैरों में कितना दर्द है। अच्छा, तुम यहाँ पर बैठो आराम से, मैं लेकर आ जाऊँगी। दीदी, आप कितनी अच्छी हो। ऐसे ही थी पायल। पायल तो बहुत ही अच्छे दिल की थी। वो जानती थी कि उसकी देवरानी उससे झूठ बोल रही है, बहाना कर रही है, फिर भी वो उसे अपनी छोटी बहन मानती थी, इसलिए वो उसका काम कर देती थी। हाय मोरी मैया, कमर में इतना दर्द हो रहा है, क्या करूँ मैं। 3 मटका पानी अब सर पे लाद कर जा रही हूँ, ये छोटी भी ना कब सुधरेगी पता नहीं। ऐसे ही दिन बीतता रहा और बड़ी बहू पायल ही घर का सारा काम करती रही, पर छोटी बहू आंचल वो एक भी काम ना करती, दिन भर गाँव भर में घूमती और अपनी ही जेठानी की बुराई करती। एक तो उसे नौकरानी बना कर रखा था, ऊपर से उसकी बुराई भी कर रही थी। ये बात बड़ी बहू को पता नहीं था। पर एक दिन, अरे तुम यहाँ पर किसके कपड़े धो रही हो? घर के कपड़े धो रही हूँ दीदी। अरे घर के कपड़े ही धो रही हो, पर वो साड़ी तो तुम्हारी देवरानी का है, ये क्या तुम अपनी देवरानी के कपड़े धोती हो? क्यों, वो खुद नहीं धो सकती क्या? उसके हाथों में क्या अब तक मेहंदी लगे हैं? अरे ऐसी बात नहीं है, तुम्हें तो पता है वो कैसी है, और बहुत ही अल्हड़पन है उसमें। क्या करूं, चलो घर के कपड़े हैं इसलिए धो देती हूँ।
हाँ हाँ, बहुत ही अल्हड़पन है। थोड़ा गांव में घूमकर देखो, तुम तो घर से निकलती ही नहीं हो। वैसे घर से निकलने की फुर्सत कहाँ है तुम्हें? हाँ, आकर देखो गांव में क्या क्या बोलती है तुम्हारी देवरानी, तुम्हारे बारे में बदनाम करके रखा है। हाँ, और तुम यहाँ पर उसके कपड़े धो रही हो। और उस दिन कमला सब कुछ बोल देती है कि उसकी देवरानी कैसे उसकी बुराई करती है पूरे गांव में। क्या क्या बोल रही हो तुम ये? मुझे तो विश्वास नहीं होता। छोटी तो मेरी बहन जैसी है, वो मेरे बारे में ऐसा भला बुरा बोल रही है? मुझे बिल्कुल विश्वास नहीं हो रहा है। अरे, तुम्हारे घर में क्या उस दिन इडली नहीं बना था और चटनी नहीं बना था? हमें कैसे पता है बोलो? वही बोल रही थी कि इडली और चटनी तुमने बनाया था और सारे इडली चटनी तुमने खा दिया, फिर बाद में नमक और बहुत सारा तेल डाल दिया चटनी में। क्या ऐसा कुछ तो नहीं हुआ था? ऐसा क्यों बोल रही है वो? मुझे समझ में नहीं आता है, ऐसी झूठी बातें वो क्यों फैला रही है। नहीं, मुझे कमला के बातों पर विश्वास नहीं करना चाहिए। कुछ लोग ऐसे होते हैं, हंसी खुशी घर देखकर उसे तोड़ने लग जाते हैं। हाँ, मुझे ये बात इस कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल देना चाहिए। इसे कुछ बोलूँगी तो बात का बतंगड़ हो जाएगा। अब कमला को तो कुछ भी नहीं बोलती है पायल, पर वो थोड़ी दुखी ज़रूर हो जाती है। उसके मन में थोड़ी विचलता बढ़ जाती है और वो दुखी होकर जब सर पर कपड़ों की टोकरी रखकर घर आ रही थी तो रास्ते में मिलती है उसे चंपा। चंपा भी उसे वही सब बातें बोलने लगती है। अरे, तुम अपने देवरानी के कपड़े यहाँ पर धो रही हो? उसका तुम नौकरानी बने फिरती हो, पर वो महारानी बनकर तुम्हारी ही बुराई कर रही। इतना बदनाम कर दिया है पूरे गांव में तुम्हें कि तुम गांव में घूमो तब पता लगेगा। क्या कुछ नहीं बोलती है वो तो हम तुम्हें अच्छे से जानते हैं, नहीं तो तुम तो सच में बदनाम हो जाती पूरे गांव में। पर क्या पता, कुछ लोग ये झूठी मूठी बातों पर विश्वास भी करते होंगे। सब तुम्हें दुष्ट बहू और दुष्ट जेठानी समझते हैं, गांव में घर तोड़ने वाली समझते हैं। और तुम्हारी प्यारी जेठानी आंचल ये भी बोलती है कि तुम घर के 2 टुकड़े करना चाहती हो, बंटवारा करवाना चाहती हो और ज़्यादा ज़मीन जायदाद तुम ही लेना चाहती हो। क्या दीदी, ये क्या सब बोल रही है छोटी? मुझे तो बहुत ही कष्ट हो रहा है ये सब सुनकर। कमला दीदी ऐसा बोल रही थी, अब चंपा ऐसी बोल रही है। बात तो झूठ नहीं है, क्यों ऐसा कर रही है छोटी? मुझे उससे पूछ लेना चाहिए। हाँ, बहुत ही दुखी हो जाती है पायल ये सब सुनकर और वो घर आती है। क्या दीदी, इतना बड़ा लांछन, इतना बड़ा निंदा दे रही हो तुम मुझे? मैंने किससे भला क्या बोला है? तुम ही ने बोला होगा। मेरी आदत नहीं है दीदी, मैं किसी से घर की बातें नहीं करती। ये संस्कार मेरे नहीं है, मैं क्यों ऐसी बातें करूँगी भला? तो घर की सारी बातें उन्हें कैसे पता लग जाती है? मैं तो उनकी बातों पर विश्वास नहीं करती, पर कुछ ऐसी बातें हैं जो हमारे घर की है, उनको कैसे पता चला? मुझे क्या पता है दीदी। हाँ, आप तो मुझसे जलती हो क्योंकि मैं बहुत सुंदर हूँ आपसे, और आपसे ज़्यादा पढ़ी लिखी हूँ। 5वीं तक पढ़ी हूँ मैं। हाँ, पता है मुझे। 5वीं में 5 बार फेल होकर तुम कैसी पढ़ी हो, और तुम मुझे बताओगी ये सब तुम बोल रही हो? तुम्हें मैं अपनी बहन समझती हूँ और तुम ऐसा व्यवहार करती हो मेरे साथ। पूरे गांव में तुमने मुझे बदनाम कर दिया है छोटी। मैंने क्या किया था तुम्हारे साथ जो ऐसा व्यवहार मेरे साथ तुम कर रही हो? अरे दीदी, मैंने भला क्या किया? जो तुम्हारे कर्म है वही तुम्हें फल मिलेगा। हाँ, ये तो कर्म की बात है, भाग्य की बात है, नियति की बात है। मुझे क्या बोल रही हो? इंसान को अगर ऐसे ही बदनामी मिल रही है तो ज़रूर उसके कर्मों की सज़ा होगी। मुझे क्या पता आपने क्या कर्म किया है। हाँ, बड़ी आई मुझे बोलने वाली। 2-4 मटके पानी क्या ले आती है मेरे लिए, खाना थोड़ा क्या बना देती है, और 1-2 बार क्या मेरे कपड़े धो दिए। देखो कैसे मुझे ताने दे रही है, कैसे बड़ी बड़ी बातें बोल रही है। अब तो इस घर का बंटवारा होकर ही रहेगा, मैं नहीं रहने वाली इस घर में। अरे, मेरे मैके वाले पैसा दिया था शादी में इतना सारा, और उन पैसों से ही दुकान बनाया है गांव में, और मेरे पति शान से गांव में दुकान पर बैठते हैं। पर भैया तो शहर में जाकर काम करते हैं। आपके घर वालों ने तो उन्हें कुछ भी नहीं दिया।
दीदी, इतनी बड़ी बड़ी बातें आप कर लेती हो, पर ये तो सोचो घर का खर्च कैसे चलता है। मेरे पति जो कमाते हैं, मतलब मेरे पिताजी ने जो पैसे दिए थे, उन पैसों से जो दुकान बना है गांव में, किराने का दुकान, वो उस दुकान से जो पैसा आता है ना, उन्हीं पैसों से ये घर चलता है। आपके पति तो महीने में एक बार आते हैं और देते हैं घर में कितना, 5,000 रुपये। 5,000 रुपये में क्या होता है भला। हाँ, बड़ी आई, मेरे पैसों पर आप ऐश कर रही हैं और मुझे को बातें सुना रही हैं। ऐसा क्या बोल दिया है मैंने गांव भर में? मैंने कुछ नहीं बोला। जो आप झेल रही हैं, ये अपमान, ये निंदा, ये आपके कर्म के फल है। मुझे ना बोलिए, दोबारा मुझे ना बोलना। हे भगवान, कितना कुछ बोल दिया मुझे। छोटी, बस भी करो। इतना बात बोलकर तुमने मुझे बदनाम कर दिया है पूरे गांव में, और यहाँ पर ऐसी बातें सुना रही हो तुम मुझे। हाँ, तुम्हारे पैसों से मैं ऐश कर रही हूँ। क्या ऐश कर रही हूँ? नौकरानी बना के रखा है तुमने मुझे। घर का सारा काम मैं करती हूँ, एक तिनका तक तुम नहीं उठाती हो। हाँ, उस दिन कमर में इतना दर्द था, फिर भी मैं तुम्हारे लिए पानी लेकर आई। तुम देख रही थी, मैं चल भी नहीं पा रही थी ठीक से, फिर भी तुमने कुछ नहीं बोला। छी, तुम्हारे मन में इतना कुछ है। मैं तो तुम्हें हमेशा अपनी छोटी बहन मानती रही। पर मैं तुम जैसी भिखारन को कभी अपना नौकरानी भी ना मानूं। हमारे घर में जो नौकर नौकरानियां हैं, वो भी तुमसे कहीं ज़्यादा पैसे वाले हैं। बड़ी आई मेरी बहन बनने वाली, मुझे बहन बनाने वाली। हाँ, कुछ रिश्ता यहाँ पर जोड़ने की कोई ज़रूरत नहीं। वो तो भाग्य ने हम दोनों को देवरानी और जेठानी बना दिया, नहीं तो कहाँ मैं और कहाँ तुम। वैसे मैं माँ जी को बोलने ही वाली हूँ कि ये घर का बंटवारा कर दे। अब तो मैं आपके साथ नहीं रह सकती। एक तो आप मेरे पैसे खाएंगी और मुझी को सुनाएंगी। बड़ी आई, क्या बोल रही है कि मैं तुम्हारी नौकरानी हूँ? तुम नौकरानी जैसे मुझे देखती हो, महारानी जैसे हुक्म चलाती हो। हाँ, अरे बंटवारा हो जाने दो, देखना मैं एक साथ 3-3 नौकरानी रखूंगी घर में। बड़ी आई। अब आंचल की बातें सुनकर उसकी जेठानी तो चकित होकर रह जाती है, दंग रह जाती है, और उसकी सासू माँ भी। उसकी सासू माँ उसे लाख समझाती है, पर आंचल बिल्कुल नहीं मानती। वो घर का बंटवारा करने के लिए अपनी सासू माँ को मजबूर कर देती है। ओह मोरी मैया, इतनी मुश्किल से इस घर को बनाया था, पर आज इस घर का बंटवारा करना पड़ रहा है मुझे। क्या दिन आ गए हैं। छोटी को इतना समझा रही हूँ, एक बात नहीं सुनती है। बड़ी बहू इतनी अच्छी है, और भला क्या चाहिए, कैसी जेठानी चाहिए इसे। बहन मानती है, नौकरानी जैसे इसका हर काम कर देती है, पर ये मूर्ख समझे तो होगा ना। छोड़ो, और नहीं समझा सकती। जैसा ये लोग चाहते हैं वैसा ही होगा, बंटवारा ही कर देती हूँ, शायद इससे बड़ी बहू का भला हो जाए। फिर कलावती निर्णय लेती है कि वो घर का बंटवारा कर देगी। क्या माँ, क्या बोल रही हो तुम? हाँ, इतना सारा जमीन जायदाद भैया के हिस्से में? नहीं माँ। अरे बेटा, क्या इतना सारा जमीन जायदाद में बड़े बेटे को दे दिया? हाँ, बराबरी में तो सब कुछ बांट रही हूँ। जितना उसे दे रही हूँ उतना तुम्हें दे रही हूँ। माँ, ये कैसे होगा भला? ये घर का खर्च मैं चलाता हूँ, भैया तो सिर्फ 5,000 रुपये लाते हैं, उसमें भला क्या होता है? कुछ नहीं। और तुम्हें तो पता है, ये घर में आधे से ज़्यादा सामान आंचल का ही है। उसके मायके वाले ही शादी में दिए थे उपहार स्वरूप। नहीं माँ, ये सारा सामान और ये घर का खर्च इतने दिनों से मैं चलाता आ रहा हूँ। नहीं, मुझे तो ज़्यादा ही चाहिए। ऊपर से आपने कर्ज लिया था साहूकार से, वो कर्ज मैंने ही चुकाया है। एक ज़मीन गिरवी भी था, उसे भी मैंने ही छुड़वाया है, तो वो सब हिस्सा मुझे चाहिए। मैं नहीं मानूंगा। मैंने जो बोलना था वो बोल दिया। अरे बेटा, ये क्या बोल रहा है तू? वो तेरा बड़ा भाई है, तेरा भाभी है, ऐसा थोड़ी बोलते हैं बेटा। नहीं माँ, मुझे कुछ नहीं सुनना। अगर तुम नहीं मानोगी तो मैं पंचों के आगे ये बात लेकर जाऊंगा, फिर गांव के पंच ही इस बात का निर्णय लेंगे। अरे बेटा, घर की बदनामी क्यों करने पर तुले हुए हो? ये कोई अच्छी बात है? मेरा बात मान लो, बराबरी में हिस्सा कर रही हूँ। वो तुम्हारा भाई है बेटा, थोड़ा सोचो उसके लिए। माँ जी, आप क्यों परेशान हो रही हैं? उन्होंने भी बोल दिया है फ़ोन पर, जो हमारे हिस्से आता है दे दीजिए, हमें और कुछ नहीं बोलना, जितना आता है जो आता। अरे बेटी, इतना सारा ज़मीन जायदाद वो अपने हिस्से में लेना चाहता है, ये तो अन्याय है। नहीं बेटी नहीं, ये मैं नहीं होने दूंगी। माँ,
और क्या यहाँ पर हम लड़ाई झगड़ा करेंगे? नहीं चाहिए। कोई बात नहीं माँ, जितना भी ज़मीन जायदाद मिलता है उसमें मैं खुश हूँ। मैं और कुछ नहीं बोलूँगी, आप मान जाइए, ऐसे ही बंटवारा कर दीजिए। फिर ऐसा ही होता है और कलावती बंटवारा कर देता है। बंटवारा में ज़्यादातर हिस्सा छोटे भाई को मिलता है। अब आंचल और उसका पति रमेश बहुत खुश हो जाता है, पर सुरेश और उसकी पत्नी थोड़े दुखी हो जाते हैं, पर फिर भी उनके मन में शांति है। सुरेश बाहर नौकरी करता है और गांव में रहती है पायल। अरे बेटी, मुझे तो बिल्कुल मन नहीं करता है छोटी के यहाँ जाने के लिए। हमेशा बड़ी बड़ी बातें और कुछ नहीं, काम तो एक भी नहीं करती है। दो दो नौकरानियाँ रखी हैं गांव वालों को दिखाने के लिए। इतना दिखावा, इतना रंग ढंग मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है बेटी। मैं नहीं जाऊंगी, मैं यहीं पर रहूंगी। यहीं ही अद्भुत शांति है तेरे घर में। रुखी सुखी कहकर भी मन में अद्भुत सी शांति रहती है। माँ जी, मुझे बहुत खुशी है, अब मेरे साथ ही रहिए। जो भी हमारे घर में है रुखी सुखी, उसे खाकर हम रहेंगे। और इस तरह दिन बीतने लगते हैं। अब छोटी बहू बहुत खुश है, अब तो बिल्कुल आज़ाद है। वो दिन भर गांव में घूमती रहती है। घर में दो दो नौकरानियां हैं और वो खुद को महारानी समझती है। और इधर बड़ी बहू घर संभालती है, छोटे मोटे काम करने लगती है। उसका बगीचा तो बहुत ही ज़्यादा सुंदर है, बगीचे में बहुत काम करती है। और थोड़ा बहुत जो उसके पास खेत है उसमें जाकर वो खेती भी करती है। जहाँ समय बीतने लगता है, समय के साथ छोटी बहू दिन ब दिन अपना समय बर्बाद करती रहती है। दिन भर वो ऐसे ही बेकार में पैसे खर्च करती रहती है। खाना ना बनाकर बाहर से लाकर खाती है और दोनों नौकरानियां तो उसकी चापलूसी करके अपना घर ही बना रहे हैं। घर से सामान की चोरी भी हो रही है और धीरे धीरे उसका पति इस वजह से बहुत परेशान रहने लगा है। पर इधर बड़ी बहू बहुत मेहनती है। उसका खेत में सब्जी बहुत अच्छे से होता है। धीरे धीरे वो फूलों की खेती का काम करने लगती है। अरे बहू, तू तो सच में बहुत बुद्धिमान है। हाँ माँ जी, मुझे तो फूलों की खेती बहुत पसंद है। मैं पंचायत ऑफिस गई थी माँ जी, वहाँ पर दीदी आई थी। वो समझा रही थी कि फूलों की खेती में कितना लाभ होता है। उन्होंने तो बीज भी दिया है माँ जी, बहुत ही सस्ते में। और देखना माँ जी, हमारा फूलों का खेती ना बहुत अच्छा होगा। अरे हाँ बिटिया, क्यों नहीं, मुझे तुझ पर पूरा विश्वास है। माँ जी, हमारा घर भी तो खेत के पास है, कोई परेशानी नहीं होगी। पायल अब दिन रात अपने फूलों के खेती में लग जाती है। फूलों की खेती बहुत अच्छी होने लगती है। धीरे धीरे उसका खेती का काम बहुत अच्छा करने लगता है। और जब वो फूलों की खेती करती है तो उसकी बहुत अच्छी कमाई भी होती है। अरे बेटी, इतने सारे पैसे! हाँ माँ जी, मेहनत की कमाई है। आपने मेरी कितनी मदद की। सच में माँ जी, आपने घर का ध्यान रखा, इस वजह से। अरे बेटी, मैं क्या ही काम करती हूँ, थोड़ा बहुत बस तेरा हाथ बटा देती हूँ, सारे काम तो तू ही संभालती है। माँ जी, अब तो पैसे आ गए हैं, सोच रही हूँ एक नौकरानी हम घर में रख ले, वो थोड़ा बहुत घर संभाल लेगी और एक ज़मीन भी खरीद लेंगे माँ जी। और मैंने तो इन्हें बोल दिया है कि आप गांव में आ जाइए, मिलकर फूलों की खेती करते हैं। उन्हें भी फूलों की खेती बहुत पसंद आई है और वो बोल रहे थे कि वो गांव आ जाएंगे, फिर हम फूलों की खेती सब मिलकर करेंगे। हाँ बेटी, हाँ, सच में। पायल की फूलों की खेती इतनी अच्छी हुई कि आसपास के इलाके में वो एक बहुत अच्छी महिला किसान बन गई और उसे उस जिले में पुरस्कार भी मिला। अब पायल बहुत खुश थी। पूरे गांव में हर कोई उसकी प्रशंसा कर रहा था, उसे देखकर प्रेरित हो रहा था। देखो उसे, भिखारन कहीं की, क्या खेती का काम करती है, दिन रात भिखारन जैसे काम करती रहती है खेत में। थोड़ा बहुत पैसा क्या कमा लिया, एक कप मिल गया है उसको पुरस्कार में, और गांव वाले हैं कि सर पे उसे बिठा दिया है। और तुम क्या कर रही हो, खुद को देखो। दो दो नौकरानियाँ रखा था, नौकरानियाँ वो तुम्हारी थी या तुम उनकी नौकरानी थी, मुझे तो समझ में ही नहीं आ रहा था। वो दोनों तो चिकनी चुपड़ी बातें करके तुम्हें लूट लिया। हाँ, आधा घर बन गया है उनका तुम्हारे पैसों की वजह से। हाँ, और देखो तुम्हारे घर में क्या कुछ नहीं चुराया है उन्होंने।
पूरा बर्बाद कर दिया तुमने। एक काम नहीं करती हो, दिन भर कल्लू हलवाई के यहाँ से कुछ ना कुछ मंगा कर खाती हो। मुझे आदत नहीं है, मैं ये सब नहीं खा सकता। बंटवारा कर लो, ज़्यादा ज़मीन जायदाद ले लेंगे। अरे ज़्यादा ज़मीन जायदाद ले लिया तो क्या क्या उनका। हाँ, भाभी को देखो, फूलों की खेती कर रही है, पर तुम क्या क्या। बेच दो, बड़ा सा घर करेंगे। और कर लिया ना ये बड़ा सा घर, किस काम का है? कुछ काम का नहीं है। बस तुम यहाँ पर बैठी रहो और आईना देखती रहो, और कोई काम नहीं आता है तुम्हें, कुछ नहीं आता है। हाँ अजी, आप क्या बोल रहे हैं? मुझे काम करने की क्या ज़रूरत है? मेरे मायके वालों ने आपको पैसा दिया है और आपने दुकान बनाया है, आपकी कमाई से घर खर्च चलता है। मैं क्यों काम करूं? मैं क्या उसके जैसे भिखारन खानदान से आई हूं? अरे बस भी करो, तुम्हें किसने बोल दिया कि दुकान के पैसे से घर चलता है? ये होता है, वो होता है। अरे दुकान में आकर बैठो, देखो कैसा हो गया है। हाँ, गांव में अब एक ही दुकान नहीं है, 10 दुकान खुल गए हैं। कितना प्रतियोगिता होता है, तुम्हें क्या पता? आकर एक बार बैठो तो सही, पता चले तुम्हें। हाँ, घर से तो बस निकलोगी लोगों की चुगली करने के लिए, किसी की बुराई करने के लिए, अपने उन्नति के लिए नहीं। और जो अच्छा करते हैं उन्हें देखकर सीखोगी भी नहीं। तुम जैसे लोग ना आगे बढ़ोगे ना दूसरों को आगे बढ़ने दो। भैया को देखा मैंने, और भाभी को, और माँ को भी। कितना शांति है उनका परिवार में, कितने शांति में रहते हैं वो लोग। और तुम्हें देखो, छी छी छी, पूरे घर में अशांति फैली हुई है। घर आने का मन ही नहीं करता है मुझे। कितने अच्छे से रहता था मैं, बुद्धिमान था, पर तुम्हारे वजह से गोबर भर लिया बस। छी छी छी, क्या ही बोलूँ मैं तुम्हें। ये तो कर्म का फल था। जहाँ पायल के घर में शांति थी, खुशहाली थी, वहाँ सब कुछ लूट कर लेने वाली आंचल के घर में शांति ही नहीं था, अशांति थी। ऐसे लोग कभी नहीं समझते हैं, उनका मन ऐसे ही रहता है ज़्यादातर। पर कर्म तो कर्म का फल देता है ना, वो बदले या ना बदले, अपने कर्म के फल से कभी भी दूर नहीं रह सकते। आंचल तो नहीं बदली, वो अभी भी ऐसी ही है, घमंडी, अहंकारी और मूर्ख, पर उसे उसका कर्म का फल मिल रहा है। पर पायल बहुत खुश है। जिनका मन साफ होता है, भगवान उन्हें आशीर्वाद करते हैं, और जिनका मन में मैला होता है, वो ना कभी शांति में रह पाते हैं, ना ही उनके जीवन में खुशहाली होती है।